ये भी उसी के चक्कर में हुआ। मतलब जिस तरीके से इनकी स्टेटमेंट। ठीक है सर, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। अब बड़ी खबर यह है कि पहलगाम में पहले तो इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, अब आने जाने वाले भी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चारों तरफ से फिलहाल पहलगाम को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम के चप्पे चप्पे पर जो रास्ता है उसको घेर लिया है ना। पहलगाम में सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसको कि सुरक्षा बल चाहेंगे। तो पहलगाम में आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये एहतियाती कदम सुरक्षा बलों की तरफ से उठाया गया है। कल बड़ा अटैक हुआ, बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अब ये स्टेप उठाया गया है। फिलहाल पहलगाम में पहले इंटरनेट सेवा को बैन किया गया और अब पहलगाम आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इस समय भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, सेना मौजूद है और फिलहाल पहलगाम को सील कर दिया गया है क्योंकि वहां पर जांच चल रही है, वहां पर सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। एनआईए की टीम वहां पर है और अमित शाह भी अब से कुछ देर में पहलगाम पहुंचने वाले हैं। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पहलगाम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब ये सिचुएशन है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिसको सुरक्षाकर्मी चाहेंगे, जिसको सेना चाहेगी, उसी को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी और किसी भी तरह का कोई और कम्युनिकेशन ना हो, किसी भी तरह की और गलत सूचना ना फैले, इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवा भी बैन कर दी गई है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले पर चीन ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारत में चीन के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर वैश्विक रिएक्शंस, पूरी दुनिया से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस पर सभी देश रिएक्ट कर चुके हैं। अब चीन की तरफ से भी इस आतंकी हमले की निंदा की गई है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखनी होगी कि पाकिस्तान की हर कदम पे मदद करने वाला चीन ही है। पाकिस्तान की जिस कमर को तोड़ने की बात अभी कुछ देर पहले एसपी वैद साहब कर रहे थे, उस कमर पर, उस कंधे पर चीन का ही हाथ है। लेकिन फिलहाल चीन की तरफ से संवेदनाएं प्रकट की गई हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि दी है, संवेदनाएं अपनी जाहिर की हैं। डॉक्टर वीएन झा, मेरा सवाल यह है, ठीक है संवेदनाएं तो आप प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का इंसिडेंट हुआ क्यों, इसको लेकर सवाल है। और सवाल मेरा यह है कि पर्यटकों को मतलब एक तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड हो गए थे। कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के मन में डर ये नहीं था कि इस तरह का अटैक हो भी सकता है वहां पर, और फ्री माइंड होकर घूम रहे थे। तो पर्यटकों को टारगेट किए जाने के पीछे आप क्या वजह देखते हैं? रोहित जी, अगर आप इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो ये आपको बार बार झेलना पड़ेगा। पर्यटकों के ऊपर में ये पहली बार अटैक नहीं हुई है। 93 अमरनाथ, 94 पहलगाम बेस कैंप, 98 शेषनाग कैंप, 2000 पहलगाम बेस कैंप, 2001 शेषनाग, 2002 न्यूआन। इस तरह से आप गिनती करते चले जाइए। ये सब अलग अटैक्स नहीं है। देखिए, हम लोग सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। भारत सरकार आज से नहीं, 35 साल से सिम्टम्स को ट्रीट कर रही है, डिजीज को नहीं देख रही है। डिजीज क्या है? डिजीज है जिहाद। जिहाद कहाँ से उत्पन्न होता है, यार सोचिए। और आपने मुझे रोक दिया, मैं बताना जा रहा था आपको, आपने मुझे रोक दिया। जिहाद उत्पन्न होती है उनके विचारधारा से। उनकी विचारधारा कहाँ से आती है? और इसीलिए मैं कह रहा था कि रिजवी ने एक एप्लीकेशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि ये 26 आयतें कुरान की हैं जिससे कि जिहाद पैदा हो रहा है, जिससे टेररिज्म पैदा हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा के फेंक दिया। मैं भर्त्सना करता हूं अपनी कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट के उन दिनों के जजेस की कि जिन्होंने एक एक्सपर्ट कमिटी नहीं बिठाई यहाँ पे जो कि रिलीजियस मामले में एक्सपर्ट होते। उन्होंने उन 26 आयतों को देखा होता कि क्या ये सच्ची फैला रही हैं या नहीं। कम से कम एक्सपर्ट का तो ओपिनियन लीजिए। हमारे यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया, उसने उठा के फेंक दिया। मैं बता रहा था कि ये पिछले साल में एक आर्टिकल आई थी कि ग्रॉस वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्सेस ऑफ कुरान, जिसकी कॉपी मैंने एमएचए को भेजी है, जिसकी कॉपी मैंने सुप्रीम कोर्ट की भेजी है, लेकिन इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। देखिए, मोदी सरकार को भी मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं ये फिर से दोहरा रहा हूं कि सारे मुसलमान रेडिकल्स नहीं हैं, लेकिन रिलीजियस रेडिकल्स ज्यादातर, मोस्टली 99% मुसलमान